हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए हम सब श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के भी 10वें श्लोक में पहुंचे हैं। कल मेरा टिकट वैसे भी वेटिंग में आ गया, तो वेटिंग से तो रुक गया। आज ट्राई करेंगे तत्काल। तो आइए प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णदृष्टाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो अभी स्वयं भगवान बाहर आके ऋषि मुनियों से बात कर रहे हैं कि देखिए मेरे सेवकों से जो गलती हुआ है, अब मैं ही अपना गलती स्वीकार करता हूँ। मतलब वो अपने पे ले रही है। अच्छे लीडर का क्वालिटी है। और लीडर से ज्यादा यहाँ अगर उनको भगवान के रूप में अगर उस एंगल से भी देखें तो भगवान सभी जीवों ने किया हुआ जो भी सेवा है उनके लिए, उसमें अगर कोई त्रुटि होता है तो वो उसे छोड़ नहीं देते, वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये स्पेशली जो लीडर्स हैं जिनके अंडर बहुत सारे वैष्णव सेवा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सीख है। श्रीनाथ जी को आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो ये उन लोगों की सीख है जो स्पेशली अन्य वैष्णवों से सेवा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट आप मैनेज कर रहे हैं, इवेंट मैनेज करते करते आपके अंडर बहुत सारे भक्त हैं जो सेवा करते हैं अलग अलग रूप से। तो उस समय आपको उनसे कोई गलती हो जाए तो उनका तिरस्कार नहीं करना। उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आपको भी दोष दे सकते कि चलो भाई कुछ हो सकता है मैंने अच्छा ट्रेनिंग ना दिया हो या मैंने अच्छे से आपको ये सेवा नहीं समझाया हो इसलिए आपने ऐसे किया है ना। हाँ, कोई इंटेंशनली करे तो पता लगेगा। जैसे जय विजय ने इंटेंशनली नहीं किया, उस पर ऑफ द मोमेंट था। यहाँ पे जानबूझ के कोई कर रहा था उस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं कि उसका फिर जिम्मेदार लेना चाहिए, फिर उस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। फिर कोई सेवा कर रहा है और वहां उसको स्वभाववश कोई कार्य में गलती हो जाए तो वहां लीडर को अपने पे लेके उसे सुधारना चाहिए। ठीक है, आइए 10वां श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं। और भगवान जो है ब्राह्मणों की महिमा गा रहे थे। कल भी हमने देखा कैसे ब्राह्मणों की महिमा केवल चरण स्पर्श करने के लिए इमीडिएटली चरण स्पर्श कर लेना चाहिए वैष्णवों को। यहाँ देखिए क्या है 10वां श्लोक। ये मे तनुर्द्वेजवरान्धुतैर्मदीय भूतानि अलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या रक्षन्ति अगक्षत दृशो हि अहिमन्यवस्थां रुद्रा ऋषभम कुशन्ति अभिदंडने मुहुः। The Brahmanas, the cows and defenseless creatures are my own body. Those whose faculty of judgment has been impaired by their own sin look upon these as distinct from me. They are just like curious serpents, and they are angrily torn apart by the bills of the vulture, like messengers of Yamaraj and the superintendent of sinful persons. तो यहाँ कहा गया ब्राह्मण गौवे तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर है। वाह! ब्राह्मण, गाय
और निसहाय प्राणी, जो प्राणी निसहाय है, जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वाह, एक एक वाक्य पे आप निरूपण कर सकते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो भी शरीर है ना, ये मेरा शरीर है। ये जितने भी प्राणी है, ब्राह्मण है, गाय है, ये निसहाय प्राणी जो है, ये सब मेरे शरीर हैं। वाह, यानी जब आप किसी निसहाय प्राणी को तकलीफ देते हो तो याद रखना आप भगवान को तकलीफ देते हो। या आप कभी जैसे बकरी को लोग लेके काट के पता नहीं कैसे वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। निसहाय वो बोल नहीं पाता, डिफेंस नहीं करना, बता रहे अरे युद्ध करो तो अपने लेवल के आदमी से करो। ये बकरी वकरी खा के क्या मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि मुस्लिम में ही बकरी काटती है, कई बार हिंदू समाज भी देवी के नाम पे बलि चढ़ाते और उसको प्रसाद बना के खा लेते। देवी को आप मिठाई खिलाएंगे तो भी खा लेगी, वो तो तुम्हारा लेवल है बकरी का, तो इसलिए बकरी अलाउ की है। हाँ, गलत है। उसको वहीं पका के प्रसाद रूप में खाते, तो ये गलत है, ये प्रथा ही गलत है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ है ही नहीं। जैसे पहले कुछ धनगर हुआ कर, धनगर जो मेंढर चलाते थे तो उसको धन नहीं होता, उनका धन है यही बकरी। तो एक बकरी सेक्रीफाइस करना मतलब उनके लिए धन त्याग करने के बराबर था। बाहर जिनके पास आज बहुत कुछ है, सोना चांदी, उनको ये सब त्याग करने की जरूरत नहीं, नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं। और जिन लोगों का निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण, यानी उनके अपने पाप के कारण जब पाप करने लगते हैं तो निर्णय शक्ति कमजोर होने लगती है। स्वार्थी आदमी जो है ना, वो भी कमजोर होने लगता है, उसका निर्णय शक्ति बहुत कमजोर होने लगता है। पाप करने लगेंगे या स्वार्थ का विचार करने लगेंगे तो आपको द्वंद्व आएगा, ये करूं कि ये करूं, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, बुरा है। तो ऐसे आप खुद कंफ्यूज होने लगेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम होता है निर्णय लेने में। और ऐसे व्यक्ति जो लोग निर्णय शक्ति को अपने पाप के कारण खो चुके हैं, वो इस चीज को नहीं समझते। वो प्राणियों की हिंसा करने में बिलीव करते हैं, खा लेते हैं। हाँ, अभी एक तो फेसबुक में वीडियो आया था जिसमें वो मुर्गी है या क्या है, मेंढक है, ऐसा टाइप है, जिंदा है, छीला हुआ है, उबला हुआ है, और फिर भी छटपटा रहा है, प्लेट पे छटपटा रहा है। कई लोग छटपटा रही है मछली, फिर भी दया नहीं करते। तो आप अगर ऐसे निर्दयी हो जाओगे तो आप पापी हो जाओगे, और ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको समझने में फिर जन्मों लग जाएंगे। फिर आप यहीं पड़े रहोगे, अस्तित्व ही बस लॉक करके रखती है। हाँ? इन्हें मुझे प्रति वे क्रुद्ध सर्पों के समान है, वो सांपों के समान है जिसको वो उठा के लेके जाते हैं, वल्चर्स, है ना। वल्चर्स जो है वो क्रुद्ध 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 यहाँ बोले क्रुद्ध सर्पों के समान है। वल्चर्स आते हैं और लेके जाते हैं। वैसे यमराज जी आते हैं, यमराज जी के जो यमदूत इत्यादि हैं वो आएंगे और आपको अच्छे से दंडित करके ले जाएंगे। भगवान ये स्वयं कह रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है ये किसी और ने कहा, ये स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। सनत कुमार को वैकुंठ से कह रहे हैं। वो जानते हैं वो जेल है, नीचे जो लोग पड़े हुए हैं सब जेल में, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। वहां कुछ भी होता है तो उनका एक ही मकसद होता है कि मेरा इसमें क्या फायदा है। मोटिवेशनल स्पीकर भी यही सिखाते हैं। हाँ? कि वहां पे जो भी, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, हाँ, तो आपको एक फॉर्मूला रखना है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। मेरे लिए उसमें क्या है, बस देखो। तो ये मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन हो गया, व्हाट इज इन इट फॉर मी। उसमें आपके लिए वल्चर्स रखे हुए जो आपको खा के जाएंगे, भयंकर है वो, यमदूत आने वाले हैं, वो रखा है उसमें। तो भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि हे जो ब्राह्मणों को समझ जाए, गैयों को रक्षा के लिए अ, जीवन जिए, या उनको उनका नतमस्तक हो जाए, या गौओं की सेवा करें, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तात्पर्य में लिखा है,
The defenseless creatures according to Brahma Samhita are cows, brahmanas, women, children and old men. हमारा पांडव सेना इसी पे काम करेगा 30 अप्रैल के बाद। ये 5 विषय हैं। ब्राह्मण, उनको जगाया जाएगा, ब्राह्मणों को अस्तित्व में लिया जाएगा, उनका धर्म के हिसाब से कार्य दिया जाएगा। महिलाओं को वर्णाश्रम में प्रॉपर स्थान दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था में स्थान दिया जाएगा। उसके बाद जो बालक हैं इनको वेद विद्या देके इन्हें धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। फिर जो गैया हैं इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। पूरे भारत में गाय फ्रीली घूमेगी, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो हाथ लगाएगा उसके हाथों को हम बाघ को दे देंगे, क्योंकि बाघ भी भूखा है, टाइगर भी बहुत भूखा है। वैसे हाथ निकल के वहीं दे देंगे। तो भाई तू दूसरों को खा सकता है, तो तू भी तो किसी का आहार है, तो तू किसी को आहार अपना बना ले, तू उतना ही बलिदान दे दे। सिखा देंगे, लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। पूरा बैलेंस गड़बड़ा गया है। हाँ, उसके बाद एंड ओल्ड मैन, जो बूढ़े हैं इन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, इनको इन प्रॉपर सिक्योर स्थान देना चाहिए, इनको तीर्थ यात्रा कराना चाहिए, धर्म से इनको जोड़ देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये कहा गया ब्रह्म संहिता में कि ये इनको डिफेंसलेस कहा गया है। Of these 5, the brahmanas and cows are especially mentioned in this verse because the Lord is always anxious about the benefit of the brahmanas and cows and is prayed to it in this way. हाँ, और इनमें खास करके ब्राह्मण और गायों का खास ध्यान दिया गया है। भगवान ने सिखा दिया है। The Lord especially instructs therefore that no one should be envious of these 5. इन 5 से कोई द्वेष ना करे, एकदम ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली काउज एंड ब्राह्मण, उसमें खास करके ब्राह्मणों से और गैयों से। तो ब्राह्मण कौन हमने देखा, सिर्फ जात से ब्राह्मण नहीं होते हैं, कर्मों से होते हैं। कई बार लोग पांडे नाम है, शर्मा नाम है, या मिश्रा, अय्यर, अयंगर, कुछ भी नाम है, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, पैसा चोरी डकारी करके लाते हैं। तो फिर ये नाम तो आपको ब्राह्मण का हो जाएगा, पर कर्म नहीं होगा। कर्म से यहाँ पे आपको ब्राह्मण बनना, यानी आपके गुण कर्मों को ऐसा बनाना है गुरु के निर्देश में कि आप ब्राह्मण की तरह कार्य कर पाए, क्योंकि वैष्णव बाय डिफॉल्ट एक ब्राह्मण। In some of the Bhagavatam readings, the word duhitra is used instead of duhati. But in either case, the meaning is the same. Duhati means cow, and duhitri means used to mean cow. Because the cow is supposed to be greater daughter of sun god. गो माता जो है ये सूर्य की पुत्री है। Just as children are taken care of by parents, women as a class should be taken care by father, husband and grown up son. जो गाय है उसको भी ख्याल रखना है, वो सूर्य की पुत्री है। और चिल्ड्रन आर टेकन केयर बाय पेरेंट्स, वुमन। तो बच्चे जैसे माता पिता से रक्षित होते हैं, उसी प्रकार वुमन एज अ क्लास, एक वुमन एज अ क्लास, यानी एज अ क्लास उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। टेकन केयर बाय द फादर, जब बच्ची है तो उसके पिताजी संभालेंगे, जब बड़ी हो जाए तो पति संभालेगा, एंड और ग्रोन अप सन, और जब बूढ़ी हो जाए तो उनका जो बड़ा बेटा है या जो बेटे हैं वो लोग संभालेंगे। Those who are helpless must be taken care of their। आजकल एक्चुअली कई बार बेटी ही अपने माँ को संभालती है, उसमें अलग भी केसेस रहते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली दिल से संभालते हैं कि चलो माँ कहाँ जाएगी, कुछ लोग ये सोच के संभालते हैं कि अरे प्रॉपर्टी माँ के नाम पे जाएगी, उसको थोड़ा प्यार दे देते हैं, फिर वो यहाँ पे मेरे को फेवर कर देगी तो पति का भी पैसा लेगी। ये ऐसे भी लोग रहते हैं जो इधर भी सोचते हैं। Those who are helpless must be taken care by respective guardians, otherwise the guardians will be subjected to punishment by Yamaraj, who is appointed by the Lord to supervise the activities of sinful creatures, living creatures। तो अगर कोई ये चीज जानता है और वो जिम्मेदार स्थान में है तो उसका कर्तव्य है ये इन लोगों को रक्षा देना, अन्यथा वो चला जाएगा। ठीक है। The assistants or messengers of Yamaraj are likened here to vultures। जो वल्चर आता है ना, गीद, वो आता है और उठा के ले जाता है सांप को। Those who do not execute their respective duties in protecting their wards are compared to serpents। तो जो नीचे इन लोगों को रक्षा नहीं करते हैं
उन्हें सांप की तरह कहा गया है और यमदूतों को गिद्ध की तरह कहा गया है, जो आते हैं और लेके जाते हैं। Vultures deal very seriously with serpents and similarly the messengers will deal very seriously with neglected garments, है ना। इस प्रकार ये एक दूसरे को खत्म करते हैं। अभी मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, 101 रुपए जीपे हो कि अगर हम किसी को देख रहे हैं, चलो कोई गाय परेशानी में है या कोई ब्राह्मण परेशानी में है, जो सा है, और हम उधर हेल्प नहीं करते, हमें ताकत है, यानी कि चलो हमें कोई सामर्थ्य नहीं, हमें सामर्थ्य है और हम हेल्प नहीं करते, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? हमको नहीं करना है, नहीं किया, बताइए क्या प्रॉब्लम है? आप भक्ति मार्ग में हैं, आपको ज्ञान है कि ये 5 चीजों का रक्षा करना चाहिए, आप, लेकिन आप अपने बैठे हैं, भजन हरे कृष्ण कर रहे हैं और ये सब को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, इन्हें वर्णाश्रम ड्यूटीज को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ड्यूटी को नहीं, क्या क्या होगा बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये म्यूट कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग हाथ ऊपर कर दीजिए, करेंगे कि एक साथ सब अनम्यूट नहीं करना। तो शोभा जी आप आंसर दे दीजिए, पर म्यूट रखिए। यस माता जी गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ये जो सवाल आपने किया गुरुजी, मतलब इस चीज का मैं बस एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि ये चीज आज से आई थिंक 2 साल पहले हुआ था, मेरे साथ ही हुआ था। मैं यहाँ पटना में रहती हूँ और सासाराम में मुझे पता चला कि एक गाय है जो बहुत 2-3 दिन से लगातार वो मतलब पड़ी है और उनकी तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब एकदम बहुत दयनीय स्थिति में थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। फिर वहीं पे हमारे कुछ रिलेटिव रहते थे, वो लोग भी हमको ये बात बताए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये देखो ना ऐसा चल रहा है। तो हम बोले उन लोगों से कि आप लोग आसपास पता कीजिए ना कि अगर कुछ कर सकते हैं। तो वो लोग कोशिश किए, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए। तो फिर हम किसी तरह से ऑनलाइन नंबर खोजे, बहुत खोजने पे हमको मालूम चला एक नंबर, वही सासाराम का ही लोकेलिटी का ही नंबर, लोकल नंबर, एक वेटनरी डॉक्टर का। तो फिर हम उनको कॉल किए, वो लोग फिर तुरंत इमीडिएटली एक्शन लिए और वो लोग जो कर सकते थे अपनी तरफ से किए कोशिश। और हम जो कर सकते थे, हमको लगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमको भी मतलब किसी के बारे में मालूम होने के बाद अगर ये ऐसा नहीं करना इज समथिंग रियली, हम ईश्वर का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन अगर हम उनके इन ऐसे ऐसे मतलब खास करके जानवर जो बेजुबान है, जो खुद की सहायता बहुत नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम उनकी सहायता नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बीइंग होने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही हम ईश्वर को याद करें उसका कोई फायदा है। एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील कि वी हैव टू बी ह्यूमन, नेचर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनकाइंड के प्रति, बी इट द बेजुबान हो या जुबान वाले, उनकी सहायता करना, उनकी सेवा आप करते हो तो दैट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, और उससे ज्यादा ईश्वर किसी चीज में प्रसन्न नहीं होते हैं जहां तक हम समझते हैं। और ईश्वर को प्रसन्न करने के एज अ ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो दिस इज आवर हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये शरीर मिला है, आप केपेबल है इस चीज को करने का, तो ये चीज सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें ये करनी चाहिए। जी गुरु जी। माता जी ने बताया अपना अनुभव और बहुत अच्छा सेवा किया, गौ माता का रक्षा किया, ठीक है। तो इस ये सीखते हैं कि अपने दायित्वों को करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन उसके आगे है, क्वेश्चन तो ये सही है, आपने सही किया, एग्जैक्ट पॉइंट जो उसका सोल्यूशन है आपने किया। लोगों को समझना ये है, कई लोग ये लॉजिक देते हैं कि अरे ये क्या है, मैं अपना चल रहा है, तो चलिए आप बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और आप इसमें अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या क्या परिणाम होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये अजीत सिंह प्रभु। अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन और भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है प्रभु जी। देखिए आपको सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आपको नॉलेज है,
लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं, यानी जीव का रक्षण के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलने में आप लगे हुए, तो बताइए क्या होगा। तो मुझे आज पर जैसे हम क्षत्रिय है तो हमने इमीडिएट एक्शन लेना है, और उसको ठीक जो कह रहे हैं, आपका कह रहे हैं कि अरे वो तो अब दुनिया चल रही है, चलने दो, हम अपना जो भी है भजन वजन करेंगे, तो उसका क्या दिक्कत है भाई, वो तो कुछ गलत, तो वो तो जाके कुछ तकलीफ नहीं दे रहे हैं। मैंने फिर वो जो माता जी ने बताया वो सही है ना, उस कंडीशन में एज पर सिचुएशन यू हैव टू टेक एक्शन। नहीं ठीक है, आपको आप अभी बस कैसे तैसे सिलेबस में नहीं, पेपर में लिख देते आंसर कि भाई बात कर दो सर प्लीज, वैसा वाला हो गया खड़ा करके नहीं पूछते आंसर है तू बता, तो कुछ तो बता देते हैं, वैसा हो गया। अभिनव जी। प्रभु जी एक्शन रिएक्शन है, आज मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, कल ईश्वर भी मेरी मदद नहीं करेंगे फिर। वाह कल वाह उस्ताद वाह। यस प्रभु जी। प्रभु जी बीमार होते हुए भी आपका तेज चल रहा है दिमाग, तो एक्चुअली आप सब भी आंसर करना चाहिए। यस राधा माता जी, बाकी लोग का भी आंसर सुन लेते हैं। Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisances at dust of your lotus feet. Prabhuji, मेरा कहना है कि सोशल स्ट्रक्चर जो भगवान ने बनाया है वो बहुत ही प्योर है, क्योंकि हर कोई डिवोशन कर सकता है। इस सोच को लेकर भगवान ने हमें एक ढांचा दिया है। अगर हम भगवान के बारे में सब जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और हमें पता भी है कि सोसाइटी का जो बेस है वो गौ माता है और कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो बहुत बेसिक है, वुमेन प्रोटेक्शन एंड शास्त्र का फॉलो करना, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो ये क्या ढांचा होगा ऐसा तो ये क्वेश्चन ढांचा पूछा अगर है, नहीं हम क्या फॉलो होगा वो करते बताइए। और हम इसको नहीं फॉलो करते तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा और हम सब दरिंद्रे बन जाएंगे। कोई भी इंसान रह ही नहीं सकता, इंसान है ही नहीं, हम लोग पशु है, इसलिए हम पशुओं की तरह जी रहे हैं। शॉर्ट में देना है, 2 सेंटेंस में आंसर चाहिए, 2-3 अब सेंटेंस, पूरा ऐसे if नहीं we don't लिखना है, if we 1-2 don't follow सेंटेंस। shastras, we'll become animals. क्या We are होगा already उसका, क्या होगा उस आदमी का, क्या होगा समाज में, क्या होगा तो समझ रहे हैं हम। अगर कोई ये कह रहा है उसकी गति नहीं होगी, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। सुनिए, उसको अभी सब समझ रहा है और वो उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका बताइए। उसको तो ऑफेंस लगना ही है और उसकी गति नहीं होगी। भगवान उसको इतना बुद्धि दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उसको बुद्धि नहीं मिलेगी, उसकी गति नहीं होगी। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यही आंसर है, अभिनव जी ने दिया, प्रभु जी ने, माता जी ने भी दिया। एक्चुअली आपको जो अभी दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको अभी ये समझ रहा है कि ये गलत है, उसके आगे ऊपर आप अपना एक्शन नहीं करते हो, तो वो जो विद्या आपको दी गई है वो छीन ली जाएगी, उसके आगे आपको दिखेगा भी नहीं, और आप नीचे की तरफ नराधम होते जाओगे, नीचे नीचे जाते जाओगे, जैसे आपने पहले कहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिख रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सब विद्वान महान अगाध पंडित बैठे, ठीक है। बाकी सबसे मैं आंसर अभी ले नहीं पाया क्योंकि वो टाइम कम है, पर 11वां श्लोक लेते हैं। अब भगवान ब्राह्मणों की स्तुति करते हैं, उन लोगों को भी वंदन करते हैं जो ऐसे वैष्णव ब्राह्मणों को अपने हृदय से लगाते हैं। सुनिए 11वां श्लोक, ये ब्रह्मणामयी धिया क्षिपतोर्चयन्त तुष्यन्तः स्मितसुधोक्षित पद्मवक्त्रः वाण्यानुरागकलयात्मजवत् गृणन्तः संबोधयन्त्यहम् इव वाहमुपाहरस्तैः। On the other hand, they captivate my heart, who are gladdened in heart, and who their lotus faces enlightened by nectarian smiles respect the Brahmanas, even though the Brahmanas utter harsh words. They look upon the Brahmanas as my own self and pacify them by praising them in loving words, even as a son would appease an angry father, or as I am pacifying you. हिंदी में, दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से
आलोकित आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं वो सब बहुत भाग्यशाली हैं जो वैष्णवों को सेवा करते हैं। ब्राह्मणों के कटु वचन भी अगर हो तो उसको वो मतलब हृदय में नहीं लेते। इनफैक्ट उन ब्राह्मण कटु वचन नहीं, ब्राह्मण को कटु वचन नहीं बोलेगा, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण कुछ बोल देगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। उस समय आपको विनम्र भाव रखते हुए उनको समझना है और फिर उन्हें समझाना है प्यार से कि हुआ क्या। कभी कभी ब्राह्मण गुस्सा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो टोटली इन्फॉर्म ना हो, उसे प्यार से समझना ये ऐसा है, ये ऐसा है। ओ भगवान बोलते जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ उसी प्रकार समझाना चाहिए। हाँ, या कोई पिता है गुस्सा हो तो बेटा कैसे प्यार से समझाता है, वैसे तो ऐसे लोग बड़े ही स्पेशल है। ऐसे लोग भगवान कहते हैं वो मुझे मोह लेते हैं, वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोग जो बोलना जानते हैं, जो ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट करना जानते हैं, जो उनके किसी छोटे गुस्से वाली बात को लेके हृदय में नहीं रखते, वो उनके बातों को हृदय में नहीं रखते, वो जाके समझाते हैं कि ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तात्पर्य है इट हैज बीन। इस तरह से एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं उन ब्राह्मणों को कि आप अननेसेसरी गुस्सा हो गए थे आपकी, लेकिन वो भगवान अपने आप को बच्चे की तरह रखें, मैं आपकी बच्ची की तरह। It has been observed in many instances in Vedic scriptures that when the Brahmanas or Vaishnavas cure someone in an angry mood, the person who is cursed does not take it upon himself to treat the Brahmanas or Vaishnavas in the same way. तो यहाँ पे कहा गया है कि जब ब्राह्मण और वैष्णव है, एक मिनट कॉल आ रहा है मेरा। हाँ प्रभु जी मैं क्लास में हूँ, अर्जेंट है तो अर्जेंट नहीं, क्लास की बात करो। तो यहाँ का है दूसरे हाथ में ऑन अदर हैंड, ये सॉरी ये इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो कभी कभी ब्राह्मण या वैष्णव कभी कभी गुस्से में श्राप दे देते हैं। तो पर्सन हु इज टेक कर्स डज नॉट टेक इट अपॉन हिमसेल्फ टू ट्रीट द ब्राह्मण और वैष्णव इन द सेम वे। तो जो दूसरा भक्त है वो उस श्राप को सीधे मतलब वो उल्टा श्राप नहीं देता, वो शांत रहता है। जैसे उधर एग्जांपल दिया है, the sons of Kuber who were cursed by Narada did not seek revenge in the same harsh way but submitted। जो कुबेर के पुत्र थे जो नहा रहे थे, नल कुबेर मणिग्रीव नग्न अवस्था में नहा रहे थे, सुरापान कर रहे थे। तो वहां से जब नारद मुनि गए उनको श्राप दिया जाओ तुम पेड़ हो जाओगे, तो उन्होंने इमीडिएटली क्षमा याचना मांगी। उन्होंने उल्टा नहीं बोला ए तू कौन होता है, हम यहाँ पी रहे तुम भाग गए, ऐसा नहीं बोला। इमीडिएटली उस सेंसेस में उन्होंने माफी मांगा और माफी मांग के उन्होंने जाके फिर मतलब क्या कहते हैं उसको, भगवान के घर में उनको पेड़ का मौका दिया है ना, ये फिर उनका मोक्ष हुआ, भगवान के दर्शन भी हुए। तो वो रिवेंज नहीं लिए, कौन है ये, हम ये है अपना, मैं दिखा दूंगा भी ठीक होने दो, नहीं। रिवेंज और एक डेंजरस चीज है। रिवेंज देखो जो ऑलरेडी कर्म आया है वो हमारे लिए सबक है, और रिवेंज ले लेने से क्या होगा, हम उस एक्शन को वापस दोहरा रहे जो चीज गलती को हम किए थे, फिर हम फंस जाए। He also, when Jay and Vijay were cursed by 4 Kumaras, they did not become harsh towards them. Rather, they submitted. जब जय विजय को भी अभी श्राप दिया कि तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो, तो वो लोग दोनों हाथ जोड़ दिए, ऐसे नहीं कि उल्टा बोले कौन है तू क्या है।
That should be the way of treating Brahmanas and Vaishnavas. One may sometimes be faced with grievous situation created by a Brahmana, but instead of meeting him with a similar mood, one should try to pacify him with a smiling face and mild treatment. देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, तो प्रभुपाद इस दौर से गुजरे, इसलिए वो आसानी से बता पा रहे। तो यहाँ कहा गया है, वरना वो लिख नहीं पाते कि अगर कोई आपको कुछ बोल दे तो आप बस स्माइल कर दीजिए और प्रणाम कर लीजिए, तो ऐसा करके छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। आप श्राप क्यों दोगे उसको कि तुम गलत हो जाओ, तुम्हारा घमंड पाखंड दूर हो जाओ, तो ऐसे दूर हो जाएगा। आपके स्माइलिंग फेस और पोलाइटनेस से ही वो खत्म हो जाएगा। स्माइल फेस एंड माइल्ड ट्रीटमेंट। उस टाइम आपको भी गुस्सा आ सकता है कि अरे बाप मेरे को ऐसा दिया है, स्माइल ठीक, जो इंसान जो भगवान की इच्छा, ऐसे करके हाथ जोड़, ठीक है। ये कहा गया, ये माइल्ड। ब्राह्मणस एंड वैष्णव शुड बी एक्सेप्टेड एज अर्थली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नारायण। हाँ, ब्राह्मण या वैष्णव आपको मिले तो समझ चलता फिरता नारायण है, ये नारायण के समान है। नारायण नहीं है पर नारायण के प्रतिनिधि के समान उनको सेवा देना चाहिए। Nowadays some foolish persons have malfunctioned the term Daridra Narayan, indicating that poor man should be accepted as representative of Narayan. कुछ लोग सोचते हैं दरिद्र नारायण यानी जो गरीब है वो नारायण, वो नहीं, वो हरामी है, उसको पैसा दो, मौका मिलते ही अपना रंग दिखा देगा। But in Vedic literature we do not find that poor men should be treated as representatives of Narayan. हाँ, लेकिन कभी वेदों में ऐसा नहीं कहा है। Of course, those who are unprotected are mentioned here, but the definition of this phrase is clear from Shastra. And the poor man should not be unprotected, but the Brahmana should be especially be treated as the representative of Narayana and should be worshipped like him. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उसको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन हमें जो गरीब है उसको मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं उसको मदद नहीं करना चाहिए, ये दोनों ऑपोजिट पार्ट नहीं है। उसको मदद करना अलग चीज हो गया और ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट करना अलग चीज। It is specifically said that to pacify the Brahmanas, one's face should be like lotus-like. उसका जो मुख है वो कमल की तरह मुस्कुराते हुए। A lotus-like face is exhibited when one is adorned with love and affection. In this respect, the example of father being angry as a son, ये वाला एग्जाम्पल दिया है। तो ये यहाँ पे कह रहे कि आपको गुस्सा नहीं होगा, आपको बस हाथ जोड़ो। अब और एक कोई प्रसंग बताइए जो आपको याद आ रहा है जहां हाथ जोड़ा था, उनको श्राप मिला और उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिया, उस भक्त ने, बताइए। वृत्रासुर। श्यामिया जाड़िया, मेरे को मालूम था तू जवाब देगा। यस, वृत्रासुर ने हाथ नहीं जोड़ा था, चित्रकेतु ने हाथ जोड़ा। चित्रकेतु का अगला जन्म वृत्रासुर हो गया क्योंकि उसको माता पार्वती ने श्राप दिया था, क्योंकि वो शिवजी पार्वती को अपने गोद में बिठा के भागवतम क्लास दे रहे थे। अब भागवतम सुनने वाले भक्त भी उस लेवल के थे, आराम से सुन रहे थे, वो लोग कथा सुन रहे थे। और यहाँ पे देखा चित्रकेतु ऊपर से जा रहा था विमान में, और ये देख के कि शिवजी इस तरह से कथा कर रहे हैं, वो मुस्कुरा दिए। वो इसलिए मुस्कुराए कि वाह, ये काम केवल शिवजी कर सकते हैं, ऐसे वो अंदर से अपने अच्छे भाव से मुस्कुराए। इन पार्वती को लगा कि ये मेरे पति को ऐसा देख के हंस रहा है, बोले मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम असुर बन जाओगे। तो वो फिर कुछ बोलते नहीं, ऐसे कहते हैं चित्रकेतु दोनों हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते हो। श्याम क्या समझा? यस प्रभु जी। श्याम को जो समझना है समझ गया श्याम। 12वां श्लोक। तन्मे, इससे इतना मुझे क्या पता चला, बता तेरे जवाब देने से। गोपाल जी म्यूट करिए। श्याम प्रभु, आपने जवाब दिया, ये इससे मुझे क्या समझ में आया बताइए, आपने जो जवाब दिया उसमें। आपको क्या समझ में आया? हाँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मुझे ये समझ में आया कि तू मुझे ये समझाना चाहता है कि मैं क्लास अटेंड करता हूँ।
ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। 12वां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। अब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारी थी। हाँ, छाती पे मारा तो भगवान ने हाथ जोड़ा। वाह। लेकिन वो श्राप नहीं था ना प्रभु जी, वो श्राप वाला काम नहीं था, वो तो बस अपमान था, वो अलग हाँ। केस था। यानी यहाँ फिर भी श्राप अभी नहीं है। प्रभु जी, हाँ दक्ष ने भी हाँ, शिव जी का अपमान किया शिव जी था। को अपमान किया, कर्ज किया। यस, वेरी गुड, वो भी इंसिडेंट सेम है। वेरी गुड। गुरुजी, विश्वामित्र ने भी राजा हरिश्चंद्र को कर्ज किया था और उसी की वजह से राजा हरिश्चंद्र बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरे थे। ओके, राजा हरिश्चंद्र किसने कर्ज किया था? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने। क्यों कर्ज किया था उन्होंने? वो तो प्रभु जी परीक्षा लिया था उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का। नहीं, उन्होंने क्रश नहीं किया था। वो वशिष्ठ जी के, प्रभु जी ये क्या है, गुरु वशिष्ठ से द्वेष रखते थे ना विश्वामित्र जी, क्योंकि उनको भी उनके लेवल का गुरु बनना था। तो उनके शिष्य थे ये हरिश्चंद्र। तो इन्होंने बोला कि मेरे शिष्य को मतलब तो मेरे शिष्य को ही बीट नहीं कर सकते, मेरी तो बात ही क्या है। तो फिर उन्होंने हरिश्चंद्र का परीक्षा लिया था, उन्होंने यज्ञ करवाया था, तो उसके बदले में उनको गुरु दक्षिणा में राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि लीजिए आप जो भी चाहिए। तो उन्होंने बोला, बहुत सारा उन्होंने पैसा मांगा और वो दे नहीं पाए, बोले कि है ना सारा तुम्हारा राज्य मेरा हो जाएगा सब कुछ, फिर भी मेरी एक थोड़ी बहुत दक्षिणा रह गई है, कुछ मोहरे सोने की, कुछ 5,000 कुछ ऐसे। तो राजा बोले मैं सब कुछ आपको दे चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद उनको दर दर भटकना पड़ा और उस एग्जाम में वो पास हुए। तो विश्वामित्र ने बोला कि वाह आपका शिष्य बहुत ग्रेट है, वशिष्ठ जी को बोला। वाह, आपके जैसे शिष्य इस क्लास में बहुत बड़ा चीज है। नहीं प्रभु जी, आपकी कृपा है सर। कृष्णलाल जी, रेणु माता, हाँ, बाकी लोग भी एक से एक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 12वां श्लोक ले लेते हैं। तन्मे स्वभर्तुरवसाय लक्ष्मणो व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सत्यः भूयो ममान्तिकमितां तनु तद अनुग्रहो मे यत्कल्पतामचरितो चिरतो हृतयो विवासः। Those servants of mine have transgressed against you, not knowing the mind of their master. I shall therefore deem it a favor done to me if you order that, although reaping the fruit of their transgression, they may return to my presence soon, and the time of their exile from my abode may expire before long. मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा यदि आप यह आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आएं तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। यानी आपने ऑर्डर दिया इनको जाने के लिए यहाँ से, तो ऐसा कुछ करें कि ये जल्दी लौट के आए। ठीक है, तो from this statement we can understand how anxious the Lord is to get his servitor back into Vaikuntha. इसे पता चलता है कि वैकुंठ में जो जीव है वो चले जाए तो कैसे उसके लिए भगवान तत्पर रहते हैं। This incident therefore proves that those who have once entered Vaikuntha planet can never fall down. इससे ये पता चलता है कि एक बार कोई वैकुंठ चले जाए तो वो कभी पतन नहीं होता। तो आपको कह रहे फिर जय विजय कैसे हुए? पतन नहीं होता मतलब वो जाके वापिस आ जाता, वो भगवान की सेवा की। The case of जय विजय is not a fall down, और जय विजय का केस फॉल डाउन नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे कहा है इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली वो मिल गए और ये हो गया। The Lord is always anxious to get such devotees back to Vaikuntha planets as soon as possible. इसलिए भगवान जो है उनको वैकुंठ लाने में बहुत तत्पर रहते हैं।
it is also to be assumed that there is no possibility of a misunderstanding between Lord and his devotees. भगवान और उनके भक्तों में कोई प्रकार का मतभेद होने का संभावना नहीं है. But when there is discrepancies or disruption between one devotee and another, one has to suffer the consequences, although the suffering is temporary. तो कहते हैं कि भक्तों और भगवान में कोई मतभेद नहीं होता, परंतु दो भक्त जब आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ मतभेद हो जाता है. तो उस समय कुछ ना कुछ उसका परिणाम किसी न किसी को भोगना पड़ता है, परंतु वो क्षणिक होता है. The Lord is so kind to his devotees that he took all the responsibility of the dormant offense and requested the sage to give them facilities to return to Vaikuntha as soon as possible. तो वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैकुंठ आ जाए, ये मेरा आपसे अनुरोध है. ठीक है. 13वां. ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतिं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्मम् आत्माप्यतृप्तयत् तृप्यता. Brahma continued, even though the sages had been bitten by serpent of anger, their souls were not satiated with hearing the Lord's lovely and illuminating speech, which was like a series of Vedic hymns. ब्रह्मा ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं होती. वे वैदिक मंत्रों की श्रृंखला की समान थी. हाँ, लेकिन देखो अभी भगवान के इन भक्त बोलने से जो कुमार थे ये लोग शांत हो गए, एकदम शांत. उनका गुस्सा भी खत्म हो गया, क्योंकि जिनके लिए वो गुस्सा किए थे वो तो सामने है और बात का बतंगड़ हो गया. मिलना इनको था और हुआ कुछ और. अब उनको भी बुरा लग रहा है कि अरे अभी जाएंगे नीचे, है ना. एक वैष्णव को हमेशा बुरा लगता है, उसकी वजह से किसी और को तकलीफ हो, उसी में वैष्णव को बुरा लग जाता है. 14. सतिम व्यादाय शृण्वन्तो, अच्छा ये अंशुक, सतिम व्यादाय शृण्वन्तो लद्वे गुर्वर्त कहवराम विगाह्यागाधम गंभीराम न विदस्तु न विदुस्तच्चिकीर्षितम्. The Lord's excellent speech was difficult to comprehend because of its momentous import and its most profound significance. The sages heard it with wide open ears and pondered it as well. But although hearing, they could not understand what he intended to do. भगवान की उत्कृष्ट वाणी, इसे गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी. मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना था और उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं. तो एक्चुअली देखिए, खेल तो सारा भगवान ही रचते हैं. एक्सीडेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है. भगवान का कोऑर्डिनेशन ही हमारा एक्सीडेंट है. जो हमें नहीं समझ उसको एक्सीडेंट बोलते. तो अब ये ऋषि मुनि ही सोच रहे कि अरे भगवान करना क्या चाहते हैं, मतलब क्या मकसद क्या है. चाहिए तो ये वही कर्ज को माइनस कर देते कि छोड़ो छोड़ो गलती हो गया माइनस. भगवान बोल रहे हाँ बराबर है, आपने ऐसे किया है तो बस ये जल्दी आ जाए, ऐसे कुछ आपको उपाय करिए. इनको अब जो है ऋषियों को समझने में दिक्कत हो रहा है. 15. ते योगमायाराब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम् प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रः प्रहृष्टाक्षुते तत्त्वचः. The 4 Brahmana sages were nevertheless extremely delighted to behold him, and they experienced a thrill throughout their bodies. They then spoke as follows to the Lord, who had revealed the multi-glories of the Supreme Personality of Godhead through his internal potency Yogamaya. तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अतीव प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया.
तब उन भगवान से जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। तो यहाँ पे भगवान को दर्शन लेके चारों कुमार बहुत खुश थे और उनके अंदर रोमांच आ गया था, एकदम उत्साह और ये आ गया था, और वो भगवान से बोलना चालू किए। ठीक है, अब ये क्या बोलना चालू किए वो अगले श्लोक में है जो हम कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्वेश्चंस किसी के हैं तो पूछ सकते हैं। यस अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यहाँ पर एक सेंटेंस है, एक हाँ। भक्त तथा दूसरे भक्त के बीच में कोई विभेद या व्यवधान आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है। हाँ यद्यपि वो क्षणिक होता है। मैं अभी इसमें अपने इस्कॉन में बहुत बार देखा हूँ कि ये झगड़ा लफड़ा होता है, उनको ब्राह्मण जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं उसको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है या उसको और प्रमोशन मिल जाता है, तो ये कैसा हो जाता है फिर? देखिए, संभव इस्कॉन में है ना, प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने देखा कि सभी वैष्णव हैं और शुद्ध फॉलो कर रहे हैं अपने देखरेख में, प्रभुपाद जी हो गया। अब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट हो गया। ब्यूरोक्रेट मतलब लॉज बन गए, आपने ये एग्जाम दे दिया तो अब ये हो गया, आपने वो दे दिया तो वो हो गया, उसमें कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं बचा है। तो अब क्या हो गया कि समझो आपने प्रेसिडेंट को थोड़ा डोनेशन दे दिया, 5-6 लाख रुपए दे दिया, कुछ काम है, प्रेसिडेंट का अटका रहता है कोई प्रोजेक्ट, तो प्रेसिडेंट खुश हो जाता है और आपको ब्राह्मण भी मिल सकता है, आपको सन्यास भी मिल सकता है ना। अभी अभी जो पटना का प्रेसिडेंट जो पकड़ा गया, तो वो उसको निकला नहीं, वो क्या किया, भाग के, मैं नाम नहीं लूंगा, एक गुरुजी के चरणों में गिर गया और जहां भी है कुछ ट्रांसफर हो गया, धन ट्रांसफर हो गया, तो बच गए। अब आप और मैं चिल्लाते रह सकते, समाज चिल्लाते रह सकता है, तो ये सब क्या है नहीं पता। सुनिए, तो ये सब क्या है, वैष्णविज्म एक टोटल अलग फैक्टर है। इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ ऐसे वियर्ड चीजें होंगी जो नॉर्मली होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड प्रोज एंड कॉन्स है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। बचा बात वैष्णवों का, तो वैष्णव जब आपस में बात करते तो कभी कभी दोनों एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं और स्पर ऑफ द मोमेंट, और दोनों बाद में जाके रोते हैं कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, वो अच्छा ड्यूटी है। सामने वाला भी वही सोच रहा है, लेकिन एक आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो वैष्णव के बीच में ये प्रॉब्लम है, तो उसमें कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, और कभी कभी खुद ही पहले झुक जाना ज्यादा अच्छा है। खुद ही पहले झुक जाना बहुत अच्छा है, आप झुक जाइए पहले, तो हो सकता है वो सामने वाला भी झुक जाए, फिर दोनों मिलके वो रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। ऐसा प्रभु जी, इसमें क्या होता है, जो इनोसेंट जो नया ड्यूटी है वो कंफ्यूजन में आता है ना, ये सिस्टम क्या है इसमें से? क्या करेंगे, लीडरशिप गलत है तो कंफ्यूजन होगा, ये मैं भी जानता हूँ। ये भगवान भी बोलते हैं, इसलिए तो भगवान बोलते हैं यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवी तरो जना सयस प्रमाणम गुरुते लोकस्त धनुवर्तते, कि जो आचार बड़े लोग करेंगे वही नीचे वाले देख के करेंगे। तो नीचे वाला कंफ्यूज होता है कि हम यहाँ भक्ति करने आए हैं और यहाँ ये चल रहा है, वो कंफ्यूज हो जाता है। उस टाइम में उसको एक भक्त संभाल सकता है, इसलिए हम लोग को भक्ति करके भक्ति के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कुछ फायदे भी है, कुछ ड्रॉबैक भी है। ऐसा अभी कल इतना बड़ा वो टेम्पल है खारघर का, मैं गया था, इतना बड़ा है, बाप रे इतना बड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे व्हाइट हाउस में आप जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। अच्छा, मार्बल चमक रहा है, गार्ड्स हैं ड्यूटी पे, सब चप्पल स्टैंड भी है, सब है। लेकिन जब कोई डिवोटी आता है तो उसको गले लगा कि आओ बैठो प्रसाद खाओ, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं, आओ दर्शन करो। उधर सिक्योरिटी गार्ड ऐसा वैसे कार्ड लेके खड़ा है, नो मोबाइल नो सेल्फी, ये बताने के लिए लोग इधर आए हैं। उससे अच्छा किसी डिवोटी का हाथ पकड़वा दो, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो आप डिफेंसिव हो गए हो क्योंकि आपने बड़ा महल बना दिया। लेकिन क्वेश्चन है कि भक्त हैं वहां पे, वो भक्त प्रेमी भक्त होते हैं,
तो वहां और भक्त है। अभी देखियो प्रेमानंद महाराज का उसका ना कौन सा बड़ा महल है, लेकिन वो भक्त हैं, तो उनके लिए लोग 2 बजे 2:30 बजे तक रात तक उठे रहते हैं। भक्त है, वो जेन्युइन भक्त है, तो उठे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा काम किया, तो प्रभुपाद जी का चीज दोगे तो लोग भाग भक्त कहेंगे, लेकिन प्रोफेशनल दोगे, कॉर्पोरेट दोगे, तो फिर ऊपर वाले लड़ाई लड़ते रहेंगे, नीचे वाले कंफ्यूज रहेंगे। ऐसा हरि बोल हरि बोल। इसके लिए क्या अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है। लीडरशिप पोजीशन पे अच्छे लोग क्या करते हैं, बस बैठ के पीछे रहते हैं, हम पीछे से हेल्प करेंगे, तो आगे सब ऐसे लोग रहते हैं जिनको आप सम्मान नहीं देते। ऐसा अच्छा मंदिर बना, ऐसा बना बहुत अच्छा, लेकिन वही है प्रीचिंग करना जरूरी है, नहीं तो क्या बड़े बड़े मार्बल के मंदिर फिर सूख जाते हैं। प्रीचिंग होना, हर एक इंच प्रभुपाद की सेवा के लिए यूज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर्फ हेमा मालिनी और के लिए नहीं होना चाहिए कि हेमा मालिनी है तो मंदिर सज गया। मंदिर प्रचार के लिए होना चाहिए, हमेशा वैष्णव का जगह होना चाहिए। गुरुजी रिगार्डिंग क्लास पूछना था कुछ प्रश्न। ये I just joined today only. I have not attended the classes earlier, like first chapter and second मैं chapter. समझ गया, क्योंकि जब आपने बिना हाथ रेज किए आंसर दे दिया तो मैं समझ गया न्यू कमर है। इसलिए आपको अलाउ कर दिया बोलने को। बोलिए Okay, sorry sir, sorry for this. आराम से। हाँ तो वही सर, कैसे I have to go ahead with this course? I have not even submitted my assignments. देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये रेगुलर जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम है, ये आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, vedabase.io, vedabase.io क्लिक करिएगा, उसमें भागवतम दिखेगा, भागवतम क्लिक करिए। अभी हम लोग 3rd कैंटो में है, 12 कैंटोज होते हैं, उसके 3rd कैंटो में, और 3rd कैंटो के चैप्टर 16 के अभी वर्स आज कितना हो गया, अभी 16 कल से चालू होगा। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉपर, इससे पहले जो भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे जाइए, दास गदाधर दास नाम है, उस पे चैनल में प्लेलिस्ट में जाए तो भागवतम के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे लेक्चर्स दिखेंगे, एपिसोड वाइज मैसेज आता है आपको। और मेरे भगवत गीता के ऊपर लेक्चर्स हैं, 750 श्लोकों पे मैंने 92 लेक्चर्स दिए हैं जो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे, आत्मा, परमात्मा, सब क्रिएशन, कॉस्मोलॉजी, ये सब कुछ मेरे लॉकडाउन सीरीज करके मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें है। तो आप अपने हिसाब से अपना प्लान बना के पढ़िए, और अपने लाइफ में आप हरि नाम चालू कर दीजिए, जप करना, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको जैसे कहीं भी बाजार में जाएगा तो 108 मणि का माला मिलेगा, उसको हाथ में लेके आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको 108 मणि को पूरा होने पर 7 मिनट लगता है, उसको एक माला बोलते हैं। ऐसे कम से कम 2 माला आप चालू कर दीजिए इनिशियली, और धीरे धीरे आप भागवतम श्रवण करते रहिए रोज सुबह, उससे आपको जो कनेक्टिविटी फील होगा, भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। गुरुजी ये क्या इग्नू के भी क्लासेस यहीं से हो रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ सुबह देता हूँ, ओके ओके, नहीं किया है, इवनिंग ट्रैवलिंग बहुत रहता है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी क्या वो आपका मतलब कौन सा चैनल है जिसको आई कैन रेफर टू? दास, आप क्या करिए, आप अपना व्हाट्सएप नंबर से मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है? आपको कहाँ से मैसेज कर दिया? Guru, actually, I had joined the IGNU course for Bhagavad Gita, and there I got this WhatsApp link. तो वहां से I joined. I just thought कि ये IGNU का classes ही चल रहा, but I don't know क्या है मतलब exactly. इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, right right right. नहीं इसमें भगवद गीता का कोर्स में I have enrolled there. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो वो अलग होगा माता जी, आप उसको अपने कॉलेज या जो भी कोर्सेज है उन लोगों से बात करिए। बाकी आपको असली गीता पढ़ना है तो वो मेरे चैनल में। अच्छा, इग्नू वाले भी मेरा ही उठा के पढ़ा रहे हैं क्या? पता नहीं, वहीं पे ये लिंक दिया हुआ था सर। हे प्रभु, अभी मैं एक्चुअली मेरे को IKS में ज्वाइन करवा रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोल रहा है, तो उनको मैं दे रहा हूँ सिलेबस लिख के कुछ दिनों में। 23 तारीख को मेरा एक सेमिनार है CBSE के
तो ठीक है। एनीवे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, वही देख के तो पढ़ते हैं, किसके पास गीता कुछ है ही नहीं। लोग अपना तामझाम करते रहते हैं, लेकिन रियलाइजेशन। वैसे गीता आई रीड गुरुजी, मैं पढ़ती हूँ गीता एवरी मॉर्निंग। एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि 2-2 पेज पढ़ें। वो राम सुखदास वाला गीता मैंने लिया है। नो प्रॉब्लम, पढ़िए पढ़िए। गीता सुगीता कर्तव्य, हाईएस्ट नॉलेज, एब्सोल्यूट एंड हाईएस्ट। ठीक है, यस। अरे किसी और का क्वेश्चन है? उदित जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब जैसे इस्कॉन में जैसे कई संस्थाएं अलग हो जाती हैं, जैसे इस्कॉन बैंगलोर अलग हो गई, ISKM अलग हो गया, और गिवगीता.com अलग हो गया। तो प्रभु जी मतलब इसको कैसे समझना चाहिए? मतलब कभी कभी दुख होता है, क्योंकि मैं इस्कॉन से लगभग 12 साल से कनेक्टेड हूँ प्रभु जी। तो इन संस्थाओं को नहीं, देख के मतलब थोड़ा सा आपका मन। सोच गलत है, आपका सोच गलत है। ओके प्रभु जी। एक्चुअली भगवान क्या करते हैं, सब भक्त को इकट्ठा रखने से वो एक ही जगह हो जाएंगे, तो प्रचार कैसे होगा? तो कोई ना कोई मुद्दा लेके इसको वहां कर देते हैं, इसको वहां कर देते हैं, सबको पावर देते हैं, वरना प्रचार कैसे कर पा रहे हैं सब? तो महाप्रभु क्या करते हैं, सबको मौका देते हैं, सब लोग प्रचार करो, जाओ ऐसा। इसको ऐसा देखना चाहिए। और जब वो आपस में क्रॉस फायर करते तो वहां से भाग जाना। जब वो गिफ्ट गीता वाले लेके बोलते हैं देखिए प्रभुपाद ने यही कहा, तो वो उधर हट जाना चाहिए, क्योंकि वो बस अपना द्वेष निकाल रहा है। एक दूसरे गुस्सा रहता है, निकाल के कोई फायदा नहीं। अब प्रभुपाद ने कौन से अभी जो ऋत्विक दीक्षा दे रहे हैं उनमें से कौन सा ऋत्विक है जिसको प्रभुपाद ने ऑथराइज किया? एक भी नहीं है। तो फिर आप ऋत्विक दीक्षा नहीं दे सकते। आज जो अभी दीक्षा दे रहे हैं नॉर्मल भी गुरुज है, उनमें से भी किसी को प्रभुपाद ने डायरेक्ट नहीं बोला, तो इसका तो नहीं कि वो भी नहीं दे सकते। इन दोनों की अपनी सोच है, इंडिपेंडेंस है। वो कह रहे हैं हम आपको इनिशिएट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद, और ये कह रहे हैं भाई हम परंपरा में अब डिसाइपल, तो अगर आप गुरु बनिएगा, आप डिसाइपल बनिए, फिर आप लोगों को जोड़िएगा जो जुड़ेगा। तो पहले गुरु तो बनो सबको, पहले शिष्य तो बनो, फिर गुरु बनोगे। लोग को पहले गुरु ही बनो। ये प्रॉब्लम। कोई इतना लोड नहीं लेने का, एंजॉय करने का, सब जगह जाने का, प्रसाद खाने का। ओके को आपकी जय हो, आपकी भी जय हो, प्रसाद खिलाओ। अब प्रसाद नहीं खिला तो बोले कैसा वैष्णव है? बोलते नहीं हम वैष्णव। हाँ खिला चल। गए तो मैं एक बार बैंगलोर का लगता है लॉकडाउन के आगे पीछे कभी गया, एक दो ड्यूटीज को लेके वहाँ बैंगलोर गए थे। मुझे तो अपना कोई मंदिर मालूम नहीं था, मालूम वहाँ गया तो मंदिर से बड़ा मंदिर, वो नीचे का ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है। इधर से टोकन लो, उधर का खाओ, उधर का खाओ, लेकिन सब एक दिन पहले का था, फ्रेश कुछ नहीं। वैष्णवों को खिलाना चाहिए फ्रेश, गरम गरम। इससे अच्छा तो वो रास्ते पे इडली बेचते ना, इडली और चटनी रखता है 10 रुपए का। प्रभा माता आप म्यूट कर लीजिए, आप खोल देते हैं ना। नहीं प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन करना था। नहीं तो क्वेश्चन जब नाम लूंगा तब करिए, उससे पहले आपके आंसर से आवाज आने लगता है। आपका स्पीकर या कुछ तो ऑन है, तो उधर से इधर आ, मैं आपको इसके बाद आप ही पूछ लीजिएगा। तो एक्चुअली क्या है, कितना भी आप ऑर्गेनाइजेशन को वो करिएगा तो उसे कुछ सोल्यूशन होने वाला नहीं है। आप अपना सेवा करिए, आप वैष्णव बने रहिए। आपके दरवाजे कोई आता है तो प्यार से खिलाइए। आप कहीं जाते तो ज्यादा आशा मत करिए, दे दिया तो दे दिया, अरे नहीं दिया तो रिलैक्स है। भगवान ने कौन सी इस दुनिया में किसी चीज की कमी की है? ठीक है ना? हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस प्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन प्रभु जी से पहले एक प्रभु जी जो क्वेश्चन किए थे वही मेरा भी है कि हम लोग कुछ सीखने के लिए जाते हैं। मैं भी 14 साल से जुड़ी हूँ इसमें, आपको तो पता ही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भक्तों द्वारा हो जाता है कि आहत हो जाता है। आजकल के तो युग में भक्ति में जुड़ना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आसपास के लोग भी डिस्टर्ब करते हैं। तो प्रारंभिक में तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब भक्तों द्वारा कुछ ऐसा होता है तो स्थिर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और आपका जो पहले लेक्चर है शुरू से ही सुनते हैं तो ये काफी स्थिर करता है। मैं आपकी तारीफ में के लायक तो आप हैं, लेकिन आप कहेंगे माता जी हमेशा तारीफ ही करती हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि मैं बहुत ही हम स्टेबल होते हैं आपके लेक्चर से। तो ये चीजें कैसे हटे, मतलब सभी ज्ञान होते हुए भी कुछ भक्त लोग ऐसे करते हैं तो बड़ा आहत होते हैं हम। फिर हम कैसे कहाँ जाएं, क्योंकि हम सेवा भी थोड़ा सा कम ही कर पाते हैं इस अवस्था में, जैसे प्रॉब्लम घुटने का है तो कुछ बड़ी अजीब सा लगता है स्थिर होना इसमें प्रभु जी। तो कैसे हम अपने इतना नहीं सोचना है माता जी, समय कम है। मंदिर, ये बार बार बता के थक चुका हूं मैं, मंदिर एक संस्था होता है जिसमें पद पे एक ही आदमी ऊपर बैठ सकता है। अब आप सोचिए ऊपर बैठने के लिए कितना राजनीति होगा। ठीक है, कल कल गया था मैं जो बड़ा मंदिर में, तो वहां एक भक्त मिला, बोलते प्रभु जी आप यहाँ प्रेसिडेंट बन जाइए। बोले भाई पागल है क्या? तो बोलते नहीं, आप बनिएगा ना तो हमारा प्रेसिडेंट अस्थिर हो जाएगा, तो हमारा रास्ता निकल जाएगा। तो जो उसकी सोच है कि आप और ये लड़िए और मैं कुछ कर ले रहा, हर एक आदमी अपना कुछ सोच रहा है। तो वो सोच करते रहेगा, आपको उसमें बीच में नहीं जाना है। आप तो भगवान का दर्शन करने गए, आप दर्शन करिए, चरणामृत लीजिए और निकल जाइए। आपको ज्यादा नहीं सोचना है। मंदिर और जिसको व्यवस्थापन करना है वो बैठा रहे वहां पे, आपको नहीं करना है। अगर आपको करना है तो राजनीति का जो दांव पे जो करते रहे उनके बीच में, अपने को तो करना है नहीं, जाना है, नारियल फोड़ना है, गोपाल जी कैसे हैं, लड्डू खाइए, ये करिए, कुछ भोग बना के ले जाइए, गाजर हलवा कुछ बनाइए ले जाइए, भगवान को खिलाइए, आपका प्रेम वही है ना। जो पुजारी उसको दीजिए, भोग लगाएगा, गोपाल जी खाए, बस थोड़ा भजन करके आ जाइए, 2-3 लोग जाइए, ऑफ टाइम में थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, हो। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, मंदिरों में क्या अपने डेमोक्रेसी का जूता ज्यादा हो गया, जो पैसा देता है फिर उसके हिसाब से चलते रहता है सब कुछ। और लोगों को फेथ ही नहीं है कि भगवान का भक्ति करो सब आ जाएगा, थोड़ा गड़बड़ है। एनीवेज ये चलते रहेगा माता जी। यस, राकेश राय, आपका क्या नाम हुआ? राय कुछ तो नाम हुआ है आपका, क्या नाम? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ रघुनंदन दास हुआ है प्रभु जी। हाँ, यस, हरि बोल। प्रभु जी पहले ही आपने ही कहा है कि चूंकि वर्णाश्रम पर काम कर रहे हैं आप, यस, तो वर्णाश्रम में जन्म से तो कोई ब्राह्मण होता नहीं, कर्म करना होता है। और एक ही पेट से बच्चा जो पैदा होता है, कोई आईएएस हो जाता है, कोई चोर हो जाता है, कोई जो है संत हो जाता है, कार्यकाल तो है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता था प्रभु जी, ब्राह्मण में और वैष्णव में क्या फर्क है प्रभु जी? परसों ही के पासपोर्ट में आया था, ब्राह्मण और वैष्णव एक भी हैं और थोड़े अलग हैं। जैसे वैष्णव का मतलब होता है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जो ऑलरेडी विष्णु को समर्पित है, बाय डिफॉल्ट उसमें वो अच्छे गुण आ जाते हैं, जो ब्राह्मणों में गुण होने चाहिए उसमें भी आ जाते हैं। तो वैष्णव बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण होता है। अच्छा, जो ब्राह्मण होता है वो वैष्णव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि वो भगवान शिव की आराधना कर रहा हो और लेकिन सत्व गुण का नियम पालन करता है, शास्त्रों को पालन करता है। अब उसका लेवल उधर कहां तक गया है वो अलग चीज है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो वैष्णव नहीं कहलाएगा। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु की आराधना करने लगे वो वैष्णव कहलाएगा। सभी वैष्णव ब्राह्मण होते हैं लेकिन सभी ब्राह्मण वैष्णव नहीं होते बेसिकली। वो ब्राह्मण फिर कर्मकांडी ब्राह्मण हो सकता है, देवताओं को आराधक भी ब्राह्मण हो सकता है। उसका कॉन्शियस कहाँ तक गया है, कोई जन्म से बाध्य अर्थव्यवस्था में कर्म कर रहा है तो उसको भी ब्राह्मण ही गिना जाएगा। अगर समझो कि इसके पिताजी कर्मकांडी है, उसका बेटा वहां पे वही काम कर रहा है तो उसको ब्राह्मण ही गिना जाएगा, क्योंकि वो उस कार्य में लगा हुआ है, चाहे वो नॉलेज में लगा हो या ना लगा हो। परंतु फिर ये जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव हो, हाँ वो ब्राह्मण जरूर है ऐसा। तो जो वैष्णव है एक्चुअली इनकी लोग ब्राह्मण दीक्षा लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्राह्मण कर्म कर ही रहे हो। आप पूजा पाठ यजन याजन कर ही रहे हो, भागवत श्रवण सब कर ही रहे हो। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, वन विहारी प्रभु। वन विहारी प्रभु का म्यूट है।
वन विहारी को आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण, राम राम प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा ऐसे कि मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, पर्सनल नहीं है। मैं प्रभु जी छोटे बच्चों को प्रीचिंग करता हूँ, 6 साल से लेकर 13 साल के बच्चों तक का। पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से, तो लगभग 100-150 बच्चे हैं। तो प्रभु जी तो कैसा ना कि हम लोग, मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 घंटा का समय होता है, 2 बैच चलता है, तो क्लासेस ही पूरा मिला है, तो उसमें 150 बच्चे आते हैं। तो कैसा ना 10 मिनट मैं कीर्तन करता हूँ, फिर चैंटिंग कराता हूँ मैं माला देके, फिर उनको श्लोक कराता हूँ, और फिर लास्ट में कीर्तन, प्रसाद खत्म। तो मेरे को था कि मेरे को और क्या उनको देना चाहिए ये प्रीचिंग के लिए। और दूसरी चीज है कि जैसे कि आप बताते हैं उत्तम खेती मध्यम व्यापार, तो मेरे को ये बात जब मैं पढ़ा तो मेरे को लगा कि खेती उत्तम क्यों और मध्यम व्यापार और निकृष्ट ये नौकरी, तो ये भी चीज जाननी थी। और लास्ट प्रभु जी एक और 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न था कि भाई ये जो ज्ञानी खुद तो ज्ञानी कहते हैं, जो शंकराचार्य जो बाकी लोग ज्ञानी है, तो ये लोग ज्ञानी और भक्त भी तो ज्ञानी होता है, वो भी तो शास्त्र पढ़ता ही है, तो वो ज्ञानी कैसे और हम ज्ञानी, भक्ति ज्यादा है हमारा और ज्ञानी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम भी तो जो भी वैशेषिक दर्शन है, जो भी दर्शन शास्त्र है और वेदांत है, तो हम भी तो उसमें स्टडीज करते ही अल्टीमेटली, तो हम ज्ञानी क्यों नहीं है, वो ज्ञानी ज्यादा क्यों है? तो ये 3 प्रश्न था प्रभु जी, सॉरी ज्यादा प्रश्न यही है। थैंक यू प्रभु। एक क्वेश्चन का एक अर्थ लूंगा। एक क्वेश्चन के आंसर का 1 लाख लूंगा। इग्नू वाले भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, इग्नू वालों से यस यस। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को आप ये सब पढ़ाते हैं तो क्या और पढ़ा सकते हैं? देखिए बहुत सारे अष्टकम्स हैं जो शंकराचार्य ने लिखे हैं, बहुत सारे कृष्ण स्तुतियां हैं जो रूप गोस्वामी ने लिखे हैं, है ना। मुकुंद माला स्तोत्र है जो आप सिखा सकते हैं। फिर आप उनको ना, बच्चे हैं तो उनको पजल्स दे सकते हैं, कुछ पजल टाइप बना के, थोड़ा कृष्ण मार्जन रिलेटेड पजल्स होते हैं। या कभी कभी हम लोग मैप बनाते हैं ना, मैप को नहीं तोड़ तोड़ के रखते, जोड़ते तो एक कंट्री बन जाता है। वैसे कोई लीला लेना है, उसकी लीला का वो छपवा लो, महंगा थोड़ा आएगा काट कूट के वैसे, तो उसको जोड़ने का काम लगाओ। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स आप कर सकते हैं। फिर बच्चों को नाट्य सिखा सकते हैं, ड्रामा, उनको वो रोल्स दे सकते हैं और उसमें डायलॉग्स लिख के उनको दे सकते हैं, तो वो लोग एक्टिंग करेगा, तो एक्टिंग करते करते उनको समझ में आएगा क्या महिमा है। देवराव जिंद ऐसा टाइप, बोलो संवर्धक तो ड्रामा कर सकते हैं। फिर आप उनको डांस भी सिखा सकते हैं सबको। म्यूजिक और डांस का बड़ा इफेक्ट रहता है लाइफ में। लोगों जिसका म्यूजिकल माइंड रहता है ना, वो डिप्रेशन में जल्दी जाता नहीं, क्योंकि जब वो डिप्रेशन में जाता भी है तो वो गुनगुना के निकाल देता है। खामोशियां गुनगुनाने लगी, टिंग 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 टिंग, तो वो हो जाएगा। तो ये सब उनके लाइफ में बहुत काम में आएगा, है ना। उनको रंगोली निकालना, अलग अलग प्रकार का रंगोली डिजाइन देना निकालने के लिए। फिर आप उनको फिलोसफी में थोड़ा सा क्या है ये टेक्निकल बता सकते कि आत्मा कैसे रहता है, परमात्मा क्या होते हैं, कैसे भगवान हमसे जुड़ते हैं। फिर उनको आप कहानियां बता सकते पुराणों से अलग अलग, और उनमें स्पेशली जो डिवोशनल कहानियां हैं वो बता सकते हैं। थोड़ा रामायण महाभारत का सिस्टम क्रिएट करके भी बता सकते हैं। रामायण महाभारत को टुकड़ों में बना के स्टोरी लाइन में समझा सकते हैं, है ना। और डांस, ड्रामा, कल्चर, अलग अलग जीवन, वैष्णव के जीवन पे कुछ आप उनको बता सकते हैं कंपाइल करने के लिए। तो ये समुद्र है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्रभु आपका? मुझे उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट नौकरी कहते हैं, तो उत्तम खेती कैसे है? क्योंकि खेती में आपको किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है, और दूसरा है कि आप समाज के अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहीं भी वो नहीं बनिएगा इररिस्पॉन्सिबल। आप अपना उपजा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो मैच्योरिटी आ गई, मैच्योरिटी आ गई तो आप और सक्षम हो जाओ।
और अच्छे अचीवमेंट्स कर सकते हो। और क्योंकि आप बहुत सक्षम और रिस्पॉन्सिबल हो तो लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा। आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा तो आप ऐसे ही खुश रहोगे, आप अकेले भी रहोगे तो खुश रहोगे। और क्योंकि धरती भूमाता है तो भूमाता से जब अनाज लेते हो अपने माँ से खाना ले रहे हो तो वो पचेगा। केमिकल लेबोरेटरी में कुछ बना के खा लोगे उससे नहीं कुछ होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा साइंस है। तो यस, खेती सबसे उत्तम माना जाता है। और दूसरा क्या कंपेयर किया आपने? दूसरा प्रभु जी, ये जो ज्ञानी अपने को कहते हैं, वो जो भी दर्शन पढ़ते हैं, 6 दर्शन है, तो वो ज्ञानी होते हैं या वेदांत जो पढ़ते हैं? और फिर हम जो भक्त लोग, हम लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम लोग ज्ञानी क्यों नहीं हुए? हम लोग भक्ति ज्ञान मार्गी जो लोग होते हैं इनका प्रॉब्लम ये है, ये जब तक चीजों को अपने बुद्धि के आकलन में नहीं ले लेते तब तक वो स्वीकार नहीं करते। तो शाश्वत की जो जो फीचर्स हैं जो उनके लॉजिक में बैठता है उसको वो स्वीकार करते हैं, और जो नहीं बैठता है उसको स्वीकार नहीं करते। जैसे भगवान गोवर्धन पर्वत उठाएंगे तो बोलेंगे नहीं वो काल्पनिक है, वो सिर्फ लीला रूप में लिखा गया पुराण में आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा बोल देंगे। तो वो क्या है कि उनके लॉजिक में बैठता नहीं है, तो उससे क्या होता है। और जो भक्त हैं ये एक्चुअली एडवांस्ड होते हैं ज्ञानियों से, उनका फेथ होता है भगवान की, भगवान क्यों नहीं कर सकते, अचिंत्य शक्ति है। तो वो, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि भक्त जो है वो अपने नॉलेज का डिस्प्ले से ज्यादा ना वो भक्ति के रस में लगा रहता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि अलग सेंटिमेंटल लोग हैं, इनको सिर्फ इतना ही आता है, इनको हमारी तरफ नॉलेज नहीं है। जबकि उपनिषद और वेदांत सूत्र का नॉलेज जहाँ एंड होता है वहां भागवतम चालू होता है। और भक्त जो रस सागर भागवत का आस्वादन लेते हैं ऐसा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो भागवत को भी ज्ञान के डब्बे में डालना चाहते हैं, और इसलिए उनको लगता है कि भागवत का ज्ञान है हमको है। भागवत में ज्ञान देने लायक कुछ चीज है ही नहीं, भागवत में भक्ति है। यही प्रॉब्लम है, इसलिए उनका वो सोच होता है, हमारा ऐसा सोच नहीं होता है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रभुपाद बोल रहे थे कि परग्रह पे आदमी नहीं जा सकता, तो वो चांद पे नहीं जा सकता, तो उनका जो वक्ता था वो छोड़ के गया था, ऐसा भी एक है। पुरुषोत्तम दास करके था, प्रभुपाद के शिष्य, पांव दबा रहा था। प्रभुपाद बोले देखो कितने फेक कर रहे हैं लोग, तो पांव छोड़ के चला गया वो। यस अभिनव जी। प्रभु जी सॉरी, वो गलती से लगा हुआ था। तो प्रभु जी वो पुरुषोत्तम दास जी का बताइए ना, थोड़ा क्लियर पता नहीं चला। प्रभुपाद का एक शिष्य था पुरुषोत्तम दास, वो प्रभुपाद जी का सेवा करता, पांव भी दबा रहा था। करते करते वो टीवी में वो कुछ तो बोल रही है, टीवी दिखाओ, प्रभुपाद जी को दिखाने लायक कि देखो आज चांद पे चढ़ रहे कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले फेक है, वो एक्चुअली देवलोक है, वहां कोई जा ही नहीं सकता, तो नहीं वो फेक है। तो तभी क्या था, क्योंकि तभी लोगों को था ओ माय गॉड हम लोग जा रहे हैं, लोग चल रहे हैं। अभी सबको पता चल गया वीडियो से कि वो फेक है करके मून लैंडिंग। तभी प्रभुपाद तभी बोल दिए थे, तो ये छोड़ के चला गया, तो आप अमेरिकन से बहुत जलते हुए ऐसे करके चला गया। प्रभुपाद बोले मूर्ख है, इसको पता ही नहीं कि मैं सच बोलूं। यस नीलेश जी, आवाज आपका म्यूट है, म्यूट आपका म्यूट बटन हटा दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा आपसे एक सवाल है कि भक्ति में ऐसे कौन से घटक है जो बाधा आ सकते हैं? भक्ति में अपराध है, वैष्णवों की निंदा नहीं करना चाहिए। वो 10 अपराध है, उनसे बचना चाहिए। वैष्णव किसी वैष्णव का निंदा नहीं करिए। आपको तकलीफ हो रहा है तो आप अपना मार्ग निकाल लीजिए। दूसरा, आपको शिव जी और ब्रह्माओं को न भगवान से स्वतंत्र समझना है, न उनसे उनके इक्वल समझना है, क्योंकि ये दोनों भी भगवान को नतमस्तक होते हैं, लेकिन ये दोनों भगवान का कार्य कर रहे हैं, उनको भिन्न भी नहीं माना जाता। जी जी, मैं और कहीं भी मंदिर में अगर जाना हो दर्शन के लिए तो मैं उनको सामने में भगवान श्री कृष्ण ही देखता हूँ, मैं उनमें भी मैं देखता हूँ। यहाँ गणेश जी को ही देखो, लेकिन नाचो
जी उनसे जी प्रार्थना करो गणेश जी कि देखिए आप तो बहुत भक्ति में लगे हुए हैं, कुछ हाँ मेरे पे भी कृपा कर दीजिए। हाँ, ये जी जाके सोचना कि गणेश जी ही सर्वे सर्वा है, इसके आगे कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा फिलोसॉफिकली भी। नहीं नहीं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण ही देखता हूँ मैं उनमें भी। अ, अ, मगर मेरा ये सवाल है कि क्या भगवान समझते हैं कि ये कृष्ण भक्त है तो हमारे पास क्यों आए हैं? ऐसे थोड़ी है, अभी आप मेरे पास आए हो तो मैं थोड़ी ऐसे समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मैं तो खुश हूँ, हरि बोल। वैसे जी देवता बहुत खुश हो जाते हैं, वैष्णव हमारा वो फूट गया लगता है हेलो ट्रांसफॉर्मर तो धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। पता नहीं कुछ तो फूट गया। हरे कृष्ण। हाँ यस, तो भगवान जो है वैष्णव को देख के देवता लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, हाँ क्योंकि बाकी जितने भी लोग आते हैं वो मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं यहाँ, है ना, वो लोग भी खुश होते जी जी, मैं कभी भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, अभी तक तो नहीं। हैं। नहीं ऐसा नहीं, मांगने का जरूरत क्या है, आप भगवान अपने पास है तो वैसे ही वो सब देते ही रहते हैं। फिर भी जरूरत हुआ तो मांग लेना है, ऐसे नहीं देवता से भी मांग सकते हैं। पर जी जी भक्ति जी सर। के तौर पे कुछ मांगेंगे तो द्वंद्व है, इसलिए वैष्णव जनरली दूर रहते हैं। अच्छा, यस, हरे हरे कृष्ण। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तब जो एक स्टोरी थी ना जो जिसमें नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, कुछ ऐसा था, वो ब्राह्मण को बोलते हैं, फिर एक मोची होता है। हाँ, वो कहानी मैंने बताई इससे पहले, बराबर। थोड़ी अब कहानी बताइए। वापस नहीं बताऊंगा मैं। तो कहानी बता रहे हैं, प्रभात राजविद्या में लिखते हैं उसको। एक मोची को जब नारद मुनि कहते हैं कि भगवान हाथी को सुई की नोक से निकाल रहे हैं, तो वो दिवाली के पटाखे फोड़े। तो वो हरे कृष्ण प्रभु जी, रेवदास महाराज, हाँ रेवदास रेवदास। हाँ, तो वो उसको बोलते हैं कि ये हाथी डाल रहा है, तो बोलते हैं हाँ वो डाल सकते हैं। जब वो एक पूरे बीच में एक पूरा पेड़ रख सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। यस, रेणु माता। तो प्रभु जी यही फर्क हो गया ना, एक वैष्णव और एक जो ज्ञानी में। हम ज्ञानी नहीं, हमें माता जी उसका सवाल खत्म हो गया, आप लोग अपना सवाल के लिए हाथ ऊपर करिए, उसका आंसर हम लोग आप लोग क्यों दे रहे हैं, फिर तो ये चलते रहेगा। वो हो गया, उसको समझ में आ गया, उसको भी सब मालूम है, वो स्पीकर ऑन करके किसी और को सुना रहा होगा। वो वन विहारी भी बहुत सालों से लेक्चर सुन रहा है, वो लोग क्वेश्चन पूछ के अपने 10 लोगों को खड़ा कर देते और स्पीकर ऑन कर देते। यस, रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में तात्पर्य में ये बताया हुआ है कि जो भक्त होता है वो सायुज्य लेवल पे होता है ऑलरेडी, मतलब भगवान में मिक्स होने की कामना नहीं करता, क्योंकि वो सायुज्य लेवल पे होता है। क्या ये प्रभु जी मतलब इसको सायुज्य पे क्या होता है, सायुज्य लेता नहीं, हाँ सायुज्य लेता, यानी लिबरेशन। हाँ मुक्ति जो है, सायुज्य मुक्ति, एक्सपायर नहीं करता, सायुज्य मुक्ति नहीं मांगता। हाँ वो तो ठीक है, बाकी चार भी नहीं मांगता बात में, हाँ वो उनकी भी स्टेट है। नहीं रहता है। यस, मुझे क्या इसमें समझ में आ रहा था कि वो भगवान की जब सेवा करता है तो उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए, तो भक्त ऑलरेडी उस लेवल पे होता है, सायुज्य मुक्ति के लेवल पे होता है। हाँ, सायुज्य मुक्ति तो ऐसी पीछे पड़ी रहती है, उसके लेवल पे भी नहीं रहता। जिस दिन मुंडी हिलाएगा उसी दिन सायुज्य मुक्ति में जाएगा, जरूरत ही नहीं थी उनको। ओके अब प्रभु आप जी। बताइए, आपको किसी रूम में रख दिया और सारा आपको दीवार व्हाइट है, नीचे का मार्बल व्हाइट है, आपको कपड़ा पूरा व्हाइट पहना दिया, आपको सब जगह वो जो प्लेट डिश दिया है वो व्हाइट है, उसके अंदर जो फल खाने को दिया वो व्हाइट है, तो अब बताइए आप पागल नहीं हो जाइएगा बिना वैरायटी के। सही है प्रभु जी। बस वही ज्योति में सब चमक तो रहा है, लेकिन वहां करिएगा क्या बैठ के,
रिलेशनशिप नहीं ना भगवान से, तो नीचे आ जाते हैं वापस। इसलिए साइड भक्त जानते हैं साइड वो चीज टाइम पास है, तो देते नहीं साइड। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।